हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड पेपर। इसका एमसीक्यू मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, तो आप उसका वीडियो देख सकते हो। इसमें मैं फुल सॉल्यूशन दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना बच्चों। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपके पास, ऐसे ही टिक मार रहा हूँ मैं। इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, एंड इसका 14 मीटर हो जाएगा, इसका वाई हो जाएगा। ओके, इसका आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। आपको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना है, वैल्यू निकल जाएगा। क्लास मार्क इसका ये आएगा 22। ओके, इसका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का कोइंसिडेंट आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का की वैल्यू निकालोगे तो -2 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 अगर सॉल्व करोगे तो 3.6 सेंटीमीटर आएगा। ओके, आप सॉल्व कर लेना। और सॉल्यूशन मैं डाल रखा हूँ, आप वीडियो देख लेना बच्चों। 1 से लेकर 20 तक जो भी एमसीक्यू है सबका सॉल्यूशन डाल रखा है मैंने। ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका 14 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा ये, अगर आपने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा होगा तो सी। ओके, नेक्स्ट इसका भी आंसर ये आ जाएगा बच्चों, और इसका भी आंसर ये। ओके, इसका भी 150 डिग्री सेल्सियस, और इसका भी आ जाएगा। हम सॉल्यूशन से आगे सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेक्शन बी आप देख लो, ये फर्स्ट चैप्टर से शायद क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से। आप जानते हो कि एक प्रॉपर्टी होता है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट एलसीएम को हम मान लेते हैं x और एचसीएफ को हम मान लेते हैं y। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है इफ द सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ द टू नंबर इज 126। ओके, एलसीएम एचसीएफ का सम दे रखा है 126, और आगे कह रहा है देयर एलसीएम इज 90 मोर देन देयर एचसीएफ। एलसीएम जो है 90 ज़्यादा है एचसीएफ से। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमने एलसीएम क्या माना है, तो पहला क्वेश्चन हो गया सम x प्लस वाई इक्वल टू 126। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एलसीएम जो है 90 ज़्यादा है एचसीएफ से। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 90 प्लस वाई। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों। आपने लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा ही होगा, उसका यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। ओके, हम एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू तो है इसमें पुट कर देता हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा, पुटिंग वैल्यू सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स की जगह पे क्या पुट कर दूंगा 90 प्लस वाई इक्वल टू 126। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 90 प्लस 2y इक्वल टू 126। अब इसको बच्चों इधर ले जाए इधर, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 126 माइनस 90। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 36, y की वैल्यू आ जाएगा 18। अब ये वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन में तो आंसर आ जाएगा। कोई भी इक्वेशन आप पुट कर दो, तो मैं इसमें भी पुट कर रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन में। ओके, तो y की वैल्यू हमारा, अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 18 प्लस 19, x की वैल्यू हो जाएगा 118। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें से पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो हमने नंबर तो पता कर लिया क्या है, तो इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी, उसका यूज़ करते हैं। देखो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी। ये दो नंबर है, ये एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये a इंटू बी के बराबर होगा। तो एचसीएफ हमने क्या निकाला था, एचसीएफ हमने निकाला था 18 और एलसीएम हमने निकाला था 118। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2124। ये पहले का आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ट्रिगोमेट्री से इजी क्वेश्चन है। ओके, तो मैं आपको इजी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो जल्दी हो जाए आप लोग से। क्वेश्चन नंबर 22,
हमें दे रखा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा। देखो एक फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ओके, एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा मैं। ये पूरा क्या बन जाएगा, वैल्यू साइन 2 थीटा बन जाएगा, और ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा, कॉस 2 थीटा बन जाएगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा, हम ये भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यू। तो हमें क्या दे रखा है वैल्यू, हमें वैल्यू दे रखा है tan थीटा की वैल्यू 4/5। ओके, या पहले मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ। तो इस तरीके से अगर वैल्यू पुट कर दोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 2 एंड tan थीटा की वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे तो आप लगभग आ जाएगा वैल्यू 40/9। आपको एक और तरीका बताता हूँ, ये शायद कम्प्लेक्स हो जाएगा आपकी क्लास के हिसाब से, मैं दूसरा बताता हूँ आपको तरीका। देखो आपको इजी तरीका बताता हूँ, ये आप लोग के लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा शायद। देखो tan थीटा हमें वैल्यू दे रखा है 4/5। ओके, अब ट्रायंगल बना लो, ये थीटा होता है तो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अब इसका यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस क्या होगा इसके अंदर, तो हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगा आपका √5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 + 16, इसको ऐड कर दे तो 25 में 6 क्या 31 और 41 √41 आ जाएगा आंसर। अब इसका यूज़ करते हैं हम, तो ये वैल्यू आ गया 41। अब हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में रखा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो आप लोग के लिए ये तरीका ठीक रहेगा, इजी तरीका। 2 sin थीटा की वैल्यू क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो ये 4/√21 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, तो 5/√41। नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5/√41 का स्क्वायर और ये 4/√41 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 10/40/41, रूट से रूट खत्म हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें तो 5/41 माइनस 4/41। अब इसको सॉल्व करें 40/41 और नीचे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये आ जाएगा वैल्यू हमारा 5 - 4/41। 41 से 41 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो 40/1 आंसर 40 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, एक बार पढ़ लो आप। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट 3/5 11/5 डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये। ठीक है, हमें पॉइंट दे रखा है, या फिर आप ये भी कर सकते हो, ये जल्दी हो सकता है, ये ईजी है, हम ये करते हैं और वाला। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6 5 एंड पॉइंट -4 3। ओके, ओके स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास, एक पॉइंट है
इक्वी डिस्टेंस पे y से, तो y क्या होता है, x 0 हो जाता है, y होता है। ओके, और ये हमारा क्या होगा 6 5, और ये वैल्यू हमारा आएगा -4 3। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर देते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको o मान लेते हैं। इक्वी डिस्टेंस है तो ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, और हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको डिस्टेंस फार्मूला आकर रूट का स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो रूट खत्म हो जाएगा और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू -4 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा हमारा 36, और इसका y स्क्वायर प्लस 25 -10y, इधर 16 आ जाएगा, इसका y स्क्वायर प्लस 9 -6y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा बच्चे। इसको सॉल्व करें तो आएगा 36 इक्वल टू -6y प्लस 10y। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 36 4y, ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 9। हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, x तो 0 था, 0 9, ये हमारा पॉइंट आ गया। ये हो गया आंसर बच्चों, 0 और 9। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, 23 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप लोग खुद से भी ट्राई करना बच्चों, कि मैं जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे आपको नहीं आएगा एग्जाम में। हमें गिवन क्या है, ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, प्रूव डेट ए एफ इक्वल टू एफ सी। थोड़ी सी आपको हिंट दूंगा, बाकी आपको खुद से करना पड़ेगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या देखा है, ए बी इक्वल टू बी सी दे रखा है हमें। अब देखो, आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि अगर टेंजेंट एक कॉमन पॉइंट पर टच होता है तो ये और ये आपस में इक्वल होता है। ओके, तो इसका यूज़ करें तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है, ये ए बी इक्वल टू, अब देखो ए डी इक्वल टू ए एफ हो सकता है, एंड बी डी इक्वल टू बी ई हो सकता है, एंड एफ सी इक्वल टू ई सी हो सकता है। ये इसको सेकंड मान लो आप, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो। अब इसको यूज़ करना है आपको, तो इसको कैसे यूज़ करोगे बस इतना बताता हूँ, आप खुद से ट्राई करना। तो ये इसको लिख सकते हो, ए बी को लिख सकते हो आप ए डी प्लस बी डी, एंड बी सी को लिख सकते हो बी ई प्लस ई सी। अब इसमें से आपको इक्वेट करके वैल्यू काट देना है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा बच्चों। ये खुद से ट्राई करना, ये होमवर्क है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, एक बार पढ़ लो प्रोबेबिलिटी से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 25, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। देखो बच्चों, हमने क्या किया, कार्ड निकाल लिया। आप जानते हो कि टोटल 52 कार्ड होता है, और वो कार्ड क्या होना चाहिए, नाइदर एस होगा ना किंग होगा। तो टोटल कार्ड कितना हो जाएगा, देखो हम इतना जानते हैं कि टोटल कार्ड्स जो होता है, जिसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं, टोटल कार्ड्स हो जाएगा 52। अब इसमें से हमने क्या किया, एस और किंग को निकाल लिया। तो एस कितना होता है 4, किंग कितना होता है 4, तो 8 कार्ड को हमने बाहर कर लिया। तो रिमेनिंग कार्ड कितना बच गया हमारे पास, रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास जो बच गया 52 - 8, तो कितना हो गया हमारे पास 44। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 44/52। पहले का आंसर हो गया बच्चे ये, ठीक है। सेकंड केस में क्या कह रहा है, पहले आप पढ़ लो फिर बताता हूँ। कह रहा है इधर अ रेड कार्ड और क्यून, ठीक है, रेड कार्ड और क्यून हो। ओके, तो आप जानते हो टोटल 52 कार्ड होता है, और रेड कार्ड कितना होता है, रेड कार्ड होता है 26, और क्यून कितनी होती है 4 होती है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 30। तो इसके प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखो 26 रेड कार्ड होता है, क्यून होती है 4, ओके, और टोटल 52 कार्ड होता है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 30 हो जाएगा अपन में 52। आप रिड्यूस करना, आंसर आ जाएगा इसका। ओके, ये हो गया आंसर। 25 भी हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हम्म, 26 एक बार पढ़ लो आप, सेक्शन सी। ओके, पढ़ लिया। ये पॉलिनोमियल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 26। ओके, देखो आपको दे क्या रखा है, 5√5 x² प्लस 30x प्लस 8
√5। अब इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं पहले। तो 5√5x², इसको ब्रेक करके हम लिख देते हैं 20x + 10x प्लस 8√5। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, जो वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से 5 वैल्यू हम कॉमन ले लेते हैं। तो 5x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास √5x + 4। यहाँ से भी हम क्या करते हैं कि यहाँ से 2√5 कॉमन ले लेते हैं। ओके, इस वैल्यू में से 2√5, तो हमने क्या किया 2√5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया √5x + 4। अब ये कॉमन ले लेते हैं पूरे में से बच्चों, तो क्या आ जाएगा √5x + 4 एंड 5x + 2√2। ओके, तो यहाँ से जो जीरोज निकलेगा, 2 जीरोज निकलेगा हमारा, तो पहला निकलेगा √5x - 4 और x की वैल्यू आ जाएगा -4/√5। ओके, सेकंड की बात करें तो 5x = -2√2 √5। ओके, √5 एंड ये वैल्यू आ जाएगा हमारा x की वैल्यू -2√5/5। अब इसको आप 2 बार लिख सकते हो 5 को, इसको 1 काट दो तो आंसर क्या आ जाएगा -2√5। ओके, तो ये आ गया हमारा दोनों रूट जीरोज आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ लो आप, फिर आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, ओके पढ़ लिया आपने। ओके, इसमें कह रहा है कि अ सर्कल टचेज द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड PQRS रिस्पेक्टिवली सो दैट एंगल AOB + COD = 180 डिग्री। बच्चों ये क्वेश्चन NCERT से ही है, इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें मैं डायग्राम बनाता हूँ और समझाऊंगा नेक्स्ट में। ओके, हमसे कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बन रहा है ऐसा कुछ। ओके, इसको नाम देते हैं ABCD। अब इसमें पॉइंट लेते हैं PQRS, इन सब पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ये, सॉरी डायगोनल। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देते हैं और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देते हैं। और सभी एंगलों को हम नाम देते हैं, इसको हम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, बस फिलहाल हमें इतना ही करना है। और आप इसमें प्रॉपर्टी जानते हो कि अगर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होता है, एक सर्कल होता है और इसमें अगर एंगल बनता है और यहाँ से कोई लाइन जाता है तो एंगल को इक्वल बाइसेक्ट में करता है डिवाइड, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ये एंगल आपस में इक्वल होगा बच्चों। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है आपको बता देता हूँ। AOB + एंगल COD = 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है बच्चों। ओके, देखते हैं। अब यहाँ पे हम टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको कंस्ट्रक्शन दिखा दिया हूँ, डायग्राम आपने ध्यान से देखा होगा। तो एंगल 1 = एंगल 2 होगा, एंगल 3 = एंगल 4 होगा, एंगल 5 = एंगल 6 होगा एंड एंगल 7 = एंगल 8 होगा। प्रॉपर्टी क्या होगा, इफ द टेंजेंट मीट एट common point then angles are equal। ओके, हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया। अब बेसिक चीज़ क्या होगा, देखो आपको एक बार फिर से डायग्राम दिखाता हूँ मैं। ये सारे एंगल को जोड़ दिया है तो 360 डिग्री बनेगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस = 360 डिग्री। ओके, तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 + एंगल 7 + एंगल 8 = 360 डिग्री। ओके, अब डायग्राम में ध्यान से देखो कि अभी मैंने प्रूफ कर दिया कि
जो वैल्यू होता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 लिख सकता हूँ मैं। ओके, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 4 है, तो जहाँ पे एंगल 1 होगा वहाँ पे मैं 2 लिखूँगा। ओके, तो ये एंगल 2 प्लस एंगल 2। अब जहाँ पे एंगल 3 है वहाँ पे मैं 3 रखूँगा, जहाँ पे एंगल 4 है, क्योंकि 3 एंड 4 आपस में इक्वल है बच्चों, तो वहाँ पे एंगल 3 यूज़ करूँगा मैं। तो इसके जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ एंगल 3। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, एंगल 6 और 5 आपस में इक्वल है, तो जहाँ पे एंगल 6 होगा वहाँ पे मैं जहाँ पे एंगल 5 होगा वहाँ पे 6 यूज़ करूँगा। तो इसको लिख सकता हूँ एंगल 6 प्लस एंगल 6। ओके, इसके जगह मैंने यूज़ किया एंगल 6 क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, अब देखो ना, एंगल 7 और एंगल 8 जो है आपस में इक्वल, तो जहाँ पे एंगल 8 होगा वहाँ पे एंगल 7 यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल 7 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 2 हो गया बच्चों, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो ऐड कर लें इसको। तो ये जगह 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6 एंड 2 एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 को कॉमन ले लूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल 3 एंगल 6 एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब देखो बच्चों, कॉमन जो लिया इसको काट दूँ मैं, तो 180 डिग्री आ जाएगा। अब आ गया हमारे पास 2 एंगल 3 एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से एग्जाम देखोगे कि एंगल 2 और 3 किसको मिलकर बन रहा है, ए ओ बी बन रहा है। पूरा पूरा ध्यान से देख लो आप, 2 और 3 क्या है, ये ए ओ बी, एंड 6 एंड 7 क्या है, सी ओ डी। तो इक्वल कर सकते हो ना, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एंगल ए ओ बी, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, सी ओ डी। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये तो हमने कर दिया, तो और करने की जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से पढ़ लो आप लोग। क्वेश्चन, ओके, कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 15, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 5/8 देन फाइंड द नंबर्स। ओके, इसमें कह रहा है कि हम मान लेते हैं पहले नंबर्स को, लेट, जो आपको बोर्ड में भी काम आ जाए, लेट नंबर विल बी x एंड ये फर्स्ट नंबर हो गया हमारा, एंड सेकंड नंबर y हो गया। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 15, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा 5/8 के बराबर होगा, तो 1/x रेसिप्रोकल एंड 1/y इक्वल टू 5/18। इसको सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x प्लस वाई एक्स वाई इक्वल टू 5/18। ओके, अब ये x प्लस वाई की वैल्यू 15 दे रखा था, यहाँ पे 15 पुट कर दें, और ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई इक्वल टू 5/18। इसको सॉल्व करें तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 में एक्स वाई 1/18। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 83 या 54 होगा, 54 एक्स वाई। अब ये फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ओके, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको मैं यहाँ भेजता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 माइनस एक्स। अब क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सेकेंड में पुट कर रहा हूँ बच्चों, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 54x 15 माइनस एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व करें, इसको आप सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा वैल्यू हमारा
54 15x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले जाता हूँ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, और माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, इन सारे वैल्यू को मैं इधर ले गया, तो जो नेगेटिव होगा प्लस हो जाएगा और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा बच्चों। अब इसका फैक्टर कर लें, तो फैक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9x प्लस 54 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो इसमें से 6, ओके, इसमें से x कॉमन लेता हूँ मैं, तो x माइनस 6, इसमें से 9 कॉमन लेता हूँ माइनस का, तो माइनस 9 कॉमन लेता हूँ, x माइनस 6। अब देखो बच्चों ये कॉमन है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा फाइनली, x माइनस 6 x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 6 आ जाएगा और x की वैल्यू 9 आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखोगे तो आप दोनों नंबर को जोड़ो तो 15 आ रहा है, तो एक वैल्यू हमारा x हो जाएगा, एक वैल्यू y हो जाएगा। ओके, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो आप एक बार। देखो बच्चों ये थ्योरेटिकल है तो ये आप खुद कर लेना, बहुत इजी है। आपको प्रूफ करना है कि 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। आप जानते हो कोई भी इरेशनल नंबर में कोई नंबर प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो इरेशनल नंबर ही होता है। ओके, तो ये आपका खुद का होमवर्क है बच्चों, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में बताता हूँ आपको, पहले आप पढ़ लो। Here two circles of the different size are joined together such that the distance between their center is 14 centimeter. If the sum of their area is 130 pi centimeter square, find the radius of a circle. Okay, तो इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 30, दो सर्कल है, दो सर्कल एक दूसरे से टच हो रखा है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, दोनों टच है। ओके, तो दोनों दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर। हम इसको मान लेते हैं यहाँ से, इसको मान लेते हैं ओ और इसको ओ डैश मान लेते हैं। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू एक्स मान लेते हैं, तो इतना वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 14 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, इतना छोड़ते हैं। अब इसमें हमें क्या कह रहा है, दोनों के एरिया का सम क्या है, 130 दे रखा है, तो ये इतना पार्ट हमारा रेडियस हो जाएगा इसका, और इतना पार्ट क्या होगा, इसका रेडियस हो जाएगा। और दोनों का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो ये इस पार्ट के बराबर होगा, करके दिखाता हूँ आपको मैं। इसका एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, पाई एक्स स्क्वायर, इसका निकालूंगा तो पाई 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 130 पाई के बराबर होगा। इसका पाई और इसका पाई कॉमन लेके काट सकता हूँ तो ये कट जाएगा। इसका सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 28 एक्स, और ये 130 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करें तो फाइनली क्या होगा, इसको सॉल्व कर अरेंज कर लेता हूँ मैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 66, और फिर इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर लूँ बच्चों, तो फैक्टर कर लूँगा तो वैल्यू क्या आएगा इसका, इसको ब्रेक कर रहा हूँ मैं, तो इसको ब्रेक कर सकता हूँ मैं 11 और 3 में, तो 11 और 3 14 होगा, और 11 3 को मल्टीप्लाई करें तो 33 भी आ जाएगा। कॉमन ले लो इसमें से एक्स कॉमन ले लिया मैंने, और इसमें से माइनस 11 कॉमन ले लेता हूँ। ओके, तो इसमें से अब ये वैल्यू कॉमन ले सकता हूँ बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनली, ये आ जाएगा एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 11 0। तो हमारी वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों, एक्स की वैल्यू 3 आएगा और 11 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले का रेडियस हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे, रेडियस ही पूछ रहा है ईच का, तो इसका एक को मान लेते हैं R1 3 सेंटीमीटर और दूसरे को R2 मान लेते हैं, तो 11 सेंटीमीटर, और देख सकते हैं दोनों को जोड़ के तो 14 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक बार देख लो आप, फिर आपको बताता हूँ मैं।
कह रहा है 2 पॉइंट है ए एंड बी एंड द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट पी सच दैट ये देखो बच्चे इससे हम रेशो निकाल सकते हैं इजीली और फिर हम पॉइंट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ओके -2 एंड -2 एंड 2 -4 और हमें क्या दे रखा है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी दे रखा है। ओके इसको यहाँ पर ले जाता हूँ मैं, तो ए पी अपन में ए बी इक्वल टू 3/7। ओके अब ए बी की वैल्यू निकालूँ तो ए बी किसके बराबर होगा बच्चों, इस पॉइंट को मान लेते हैं पी, तो ए बी जो होगा हमारा ये होगा ए पी प्लस पी बी के बराबर होगा। ए पी हमें दे रखा है 3, तो इससे पी बी निकाल लेंगे और ये पूरा का पूरा रेशो से कंपेयर किया तो 7 यूनिट होगा और ए पी हमारा क्या है 3, पी बी इसको यहाँ ले जाऊँ मैं, तो पी बी की वैल्यू होगा, जब तक पी बी की वैल्यू लिखेगा नहीं बच्चों हम रेशो का कंपेयर नहीं कर सकते। 7 - 3 ये क्या आ जाएगा 4। ओके यूनिट में है ये। ओके तो ये किसी न किसी नंबर में मल्टीप्लाई होता है इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, कोई यूनिट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू हमारा आ गया 4 और ये वैल्यू हमारा 3 दिया हुआ है, तो किस रेशियो में हो गया ये 3:4 हो गया। ओके अब हम वैल्यू कोऑर्डिनेट फार्मूला लगाते हैं, जो सेक्शन फार्मूला था आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम उसका यूज़ करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स वाई mx2 nx1 m+n ओके कॉमा my2 ny1 m+n हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ओके तो हमारा वैल्यू जो होगा एक्स और वाई का 3 × 2 + 4 × -2 अपन में 7 कॉमा 3 × -4 + 4 × -2 अपन में 7। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 6 - 8 अपन में 7 -12 - 8 अपन में 7, ये वैल्यू कितना आ जाएगा -2 अपन में 7 एंड इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा -20 अपन में 7। ओके बच्चों ये हमारा आंसर हो गया ये। ओके इजी क्वेश्चन था ये, बस थोड़ी सी हमें रेशो निकालना था, देख लो आप अच्छी तरीके से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो हम डी सेक्शन में आ गए, एक बार पढ़ लो आप फिर आपको समझाता हूँ मैं। सेक्शन डी देखो आप लोग ये जानते हो, पहले रेशो कंपेयर कर लेते हैं, इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कह रहा है और कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन फॉर्म द लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है हमसे, देखते बन रहा नहीं बन रहा है। तो पहला इक्वेशन देख लें इसका, पहला इक्वेशन दे रखा है हमें 3x - 4y + 3 = 0 और दूसरा हमें दे रखा है 3x - 4y + 4y -21 = 0। ओके ये हमें दे रखा है, इसको कंपेयर करें हम तो ऐसा कुछ बनेगा ये a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। ओके तो 3/3 -4/4 एंड 3 -21 इसको कंपेयर करें 21 तो वैल्यू आ रहा है 1/1 -1/1 एंड -1/7, ये ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है तो देखते हैं इसका इक्वेशन बनता है नहीं बनता है। हमसे कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है। ओके तो अब देखते हैं पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ओके फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास
3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चाहिए, कोई भी ट्रायंगल या कोऑर्डिनेट बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए हमें, एक्स वाई। तो पहले x का 0 लेते हैं, तो x 0 लिया तो माइनस 4y माइनस 3, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4। ओके, तो ये आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट इस बार हम क्या करते हैं, y को 0 लेते हैं, तो y की वैल्यू हमने 0 ले लिया, आइए पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगा -1। तो ये वैल्यू हमारा -1 आ गया है। ओके, इस तरीके से दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं हम और फिर हम ग्राफ बनाते हैं इसका। ओके, तो दूसरा पॉइंट भी हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ये हमें दे रखा है 3x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो एक्स वाई। ओके, अब x का 0 लेते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा और ये वैल्यू कितना आ जाएगा 21/4। ओके, ये इधर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इस पर हम y को 0 ले लेते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये वैल्यू आएगा हमारा 7। ओके, अब हमारे पास पॉइंट मिल गया, अब ट्रायंगल बनने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, 1 2 3 4 5 नीचे -1 -2 -3 -4 -5 1 2। मैक्सिमम वैल्यू हमारा था प्लस में 7 था, तो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा हमें, 6 7। -1 -2 -3 -4 -5। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखो बच्चों क्या आया, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये आया था 0 3/4। ओके, तो x का 0 3/4 मतलब कि वैल्यू जो आएगा हमारा 1 से भी कम आएगा, तो ये वैल्यू लाई करेगा यहाँ पे इस जगह पे। ओके, तो इसका मैं लिख देता हूँ 0 3/4। दूसरा पॉइंट हमारा आया x का -1 और 0, तो ये यहाँ पे लाई करेगा। अब इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं तो वैल्यू हमारा कैसा, ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखो बच्चों, हमारा पॉइंट क्या आया था 0 21/4। इसको सॉल्व करें तो 5.1 समथिंग आएगा y की वैल्यू, तो ये वैल्यू कहाँ लाई करेगा, ये थोड़ी सी ऊपर लाई करेगा, तो एक वैल्यू हमारा यहाँ लाई करेगा। ओके, तो ये आ गया हमारा 0 एंड 21/4। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 7 एंड 0, तो 7 एंड 0 कहाँ पर लाई करेगा बच्चों, यहाँ लाई करेगा। अब इसको ज्वाइन कर दिया तो वैल्यू हमारा लाई करेगा। ओके, तो हमारा जो वैल्यू आएगा अप्रोक्स में आएगा बच्चों, क्योंकि एग्जैक्ट हमने बनाया नहीं ग्राफ, तो थोड़ी सी पॉइंट, मगर हमारा ट्रायंगल बन गया ये। तो एक पॉइंट हमारा आ गया 7 0, दूसरा पॉइंट हमारा आ गया 0 21/4। ठीक है, हल्का सा एरर हो सकता है बच्चों। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा आया ये 0 0, तो ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं एंड इसको सी मान लेते हैं। ओके, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके, सैम्पल पेपर में बच्चों एक प्रोपोर्शनल थ्योरम मैं प्रूफ कर चुका हूँ, तो आपको बस ये सॉल्यूशन बताऊंगा मैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। सैम्पल पेपर मैं अपलोड कर दिया हूँ बच्चों, तो जरूर देखना, आपको बोर्ड में जरूर काम आएगा, और अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। A B C ऐसा कुछ होगा एंड ये होगा D एंड ये E। ओके, ये हमें दे रखा है 3 और ये 5 दे रखा है
और हमें क्या दे रखा है AC, ओके, हमें AC दे रखा है 24। अब देखो रेशियो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, AD अपन में पूरा ले रहा हूँ मैं AB, एंड यहाँ पे AE अपन में पूरा AC, ओके। तो AD हमें क्या दे रखा है AD 3, और AB की बात करते हैं दोनों ऐड करना पड़ेगा, तो 3 और 5 8 हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा AE अपन में ये 24 दे रखा है हमें क्वेश्चन में। इसको क्रॉस कर दे तो ये आ जाएगा हमारा क्या 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, AE की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 3 × 3, तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर हमारा, ओके। क्वेश्चन 34 देखते हैं। क्वेश्चन 34 आप पढ़ लो एक बार। ओके हम ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जल्दी हो जाएगा, इजी है। क्वेश्चन नंबर 34, हमें दे रखा है tan A -1 - cot A प्लस cot A अपन में 1 - tan A, और हमें प्रूफ क्या करना है 1 + tan A प्लस cot A, ये हमें प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज आप जानते होगे कि tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपन में cos थीटा होता है, ओके। और cot थीटा क्या होता है, ये होता है cos थीटा अपन में sin थीटा। इस बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे बच्चों। तो tan A को लिख सकता हूँ मैं sin A अपन में cos A, एंड 1 - cos A अपन में sin A, प्लस इसको लिख सकता हूँ cos A अपन में sin A, एंड 1 - sin A अपन में cos A। अब इसका एलसीएम ले लूँ मैं तो क्या आ जाएगा बच्चों sin A अपन में cos A, और ये आ जाएगा हमारा sin A - cos A अपन में sin A, प्लस cos A अपन में sin A, cos A - sin A अपन में cos A। अब इसको उल्टा कर दो बच्चों तो क्या वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा लगभग sin A × sin A, और ये हो जाएगा हमारा cos A प्लस cos A अपन में sin A cos A माइनस sin A, ओके। देखो बच्चों यहाँ पे sin A - cos A और यहाँ पे cos A - A, तो इसमें से माइनस कॉमन लेके मैं ऊपर ले जाऊँगा, ओके। तो ये वैल्यू सेम हो जाएगा तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो sin A × sin A क्या होता है sin स्क्वायर A होगा, और cos A × cos A क्या होगा cos स्क्वायर A होगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं sin स्क्वायर A अपन में cos A, sin A - cos A, माइनस यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया ऊपर ले गया हूँ, प्लस माइनस माइनस होता है, तो cos स्क्वायर A अपन में sin A, ये हो जाएगा हमारा sin A - cos A, ओके। अब देखो बच्चों ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं बाहर कॉमन ले लूँगा, ओके। तो नेक्स्ट पेज में करता हूँ। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, मैंने कॉमन ले लिया इसमें से sin A - cos A, तो ये वैल्यू क्या आ गया हमारे पास sin स्क्वायर A अपन में cos A माइनस cos स्क्वायर A अपन में sin A, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ एलसीएम लेके, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपन में sin A - cos A, एंड ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर A क्यूबिक सॉरी, एंड cos क्यूबिक A अपन में cos A × sin A, ओके।
अब देखो बच्चों यहाँ पे ए क्यूबिक माइनस बी क्यूबिक का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये जानते होगे आप, ए क्यूबिक माइनस बी क्यूबिक क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी होता है। ओके, तो मैं इसका यूज़ करूँगा यहाँ पे इसके लिए, तो इसको लिख सकता हूँ बच्चों, इसको साइन ए माइनस कॉस ए, और इसको लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एंड साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में है क्या है साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, ये कर जाएगा बच्चों, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको सेपरेट कर रहा हूँ बच्चों, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, ये कट जाएगा, कॉस से एक कॉस कट जाएगा बच्चों, साइन से एक साइन कट जाएगा, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो ये हो गया हमारा टेन ए प्लस ये कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट ए, एंड ये वैल्यू 1। यही प्रूफ करना था हमें, हो गया बच्चों प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आप एक बार देख लो, फिर आपको समझाता हूँ मैं। जो इजी है मैं वो कर रहा हूँ बच्चों, तो ये मीन निकालने वाला काफ़ी इजी है, तो ये आप आसानी से नंबर ले सकते हो। ओके, ओके बच्चों, हम ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हम एक टेबल बना लेते हैं, जो जो चीज़ की जरूरत है हम उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें इंटरवल दे रखा है, तो इंटरवल का यूज़ कर लेते हैं। इंटरवल, ठीक है, एक्स आई एफ आई एक्स आई। ओके, तो ये 0 से लेके 20 दे रखा है, 20 से लेके 40, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80 एंड 80 से लेके 100। इससे x निकल जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा बच्चों, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 30, एंड ये 50, 70, एंड इसको यूज़ करेंगे कितना हो जाएगा, ये 180, 90। ओके, अब एफ आई क्या दे रखे हमें 17, पी 32, क्यू 19। ओके, और इन दोनों का सम भी दे रखा है हमें, समेशन दे रखा है हमें इसका 120। ओके, ये हमें दे रखा है बच्चों। इसको मल्टीप्लाई कर दें हम, तो 10 को 70 से मल्टीप्लाई किया 170 आएगा, ये 30 भी हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 32 से, तो क्या आ जाएगा बच्चों 1600। 70 को क्यों से करेंगे तो 70 क्यों हो जाएगा, और 90 को 19 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1710। ओके, अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, समेशन ऑफ एफ आई दे रखा है 120, हमें मीन दे रखा है कितना 50। अब हम बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं। देखो बच्चों, इन सब को ऐड करेंगे तो समेशन के बराबर होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा हमारा। तो इसका मतलब इन सब को ऐड करते हैं, तो 32 और 17 कितना हो जाएगा, 32 और 17 हो जाएगा 7, 39, 47, और ये हो जाएगा 39, 49, 49 में 9 ऐड किया तो 58, 68। तो ये 68 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 120। ओके, अब यहाँ से मैं इसको यहाँ पे भेजता हूँ, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, पी प्लस क्यू इक्वल टू 52। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। ओके, हमसे पूछ रहा है कि पी क्यू की वैल्यू क्या होगा, एंड मीन का फॉर्मूला आप जानते हो कि मीन होता है क्या है, मीन जो होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई एंड समेशन ऑफ एफ आई होता है। ओके, मीन हमें दे रखा है कितना 50, और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं क्या आएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो आएगा हमारे पास
ये आएगा 3480 प्लस 7TQ प्लस 30P अपॉन में समेशन 120। ओके, अब देखो बच्चों, इन सब वैल्यू में से 10 कॉमन ले रहा हूँ मैं, 10 कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 50 इक्वल टू 10 कॉमन ले लिया मैंने, 348 प्लस 7Q प्लस 3P अपॉन में 120। 0 से 0 कट जाएगा बच्चों। अब दूसरे पेज में करता हूँ मैं, आप पहले देख लो इतना। ओके, फर्स्ट इक्वेशन मैं निकाल चुका हूँ, ये रहा, इसका यूज़ करूँगा मैं। इससे सेकंड इक्वेशन बनेगा, फिर लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये आ गया हमारा कितना, 50 to 348 प्लस 7Q 3P अपॉन में 12। इसको क्रॉस कर दूँ तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 600 348 7Q प्लस 3P। इसको इधर ले जाता हूँ बच्चों, तो कितना आ जाएगा वैल्यू मेरे पास, 7Q प्लस 3P इक्वल टू 252। ओके, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब कोई भी एक इक्वेशन लेके हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओके, तो इसकी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या था, इसको सेकंड मान लिया। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, P प्लस Q इक्वल टू 52। ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो P प्लस Q इक्वल टू 52 एंड P की वैल्यू निकालो तो 52 माइनस Q। ओके, अब ये वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7Q प्लस 3 52 माइनस Q 352। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7Q 52 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 159। सॉरी 52 से, तो 52 से अगर मल्टीप्लाई करें 3 से तो 156 आएगा। ओके, एन माइनस 3Q इक्वल टू 252। इस वैल्यू को मैं इधर ले जाता हूँ और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये आएगा 4Q इक्वल टू 252 माइनस 156। तो इसको माइनस कर देते हैं, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 96 आएगा, 96। एंड Q की वैल्यू अगर निकाले तो 96 अपन में 4। ओके, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 24। अब इसको किसी में पुट कर देते हैं और उससे हम निकाल लेते हैं P की वैल्यू। ओके, तो आप जानते हो कि इक्वेशन क्या था हमारे पास, P प्लस Q इक्वल टू 52। ओके, Q निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 24 इक्वल टू 52। अब हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं, तो 52 में से माइनस कर देते हैं, तो वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 52 माइनस 24, ये आ जाएगा 28। ओके, तो ये हमारा वैल्यू आया P की एंड ये हमारी वैल्यू आया Q की। ओके बच्चों, ये हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया बच्चों, देख लो ध्यान से सेक्शन ई। ओके, पहले आप देख लो। ओके, स्टार्ट करते हैं। A student is making a model in the shape of the gilly, where he attaches one cylinder and two cones. The diameter of model is 6 cm and total length of the model is 18 cm. Each cone has of a height of 4 cm. क्वेश्चन हमसे तीन चीज़ पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर यूज इन गिल्ली, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, एंड नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज इन मेकिंग द मॉडल। ओके, तो तीन चीज़ पूछ रहा है और ये तीनों आप सॉल्व करो तो आपको 4 नंबर इजीली मिल जाएगा बच्चों।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, आपने पढ़ लिया वो क्वेश्चन तो। ओके, तो एक टॉय है गिल्ली का, देखो बच्चों, एक गिल्ली है और गिल्ली में अटैच कर दिया गया सिलेंडर, ऐसा कुछ। ओके, टोटल लेंथ हमें दे रखा है इसका 18 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ओके, एंड ईच कोन का जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इतना पार्ट 4 सेंटीमीटर होगा एंड इतना पार्ट भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। तो हाइट ऑफ द कोन को स्मॉल एच मानते हैं, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर को शायद बेलन कहते हैं हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो देख रहे होंगे मेरे ख्याल से। ओके, तो 18 -4 क्योंकि यहाँ से भी 4 हटाना पड़ेगा मुझे और यहाँ से भी 4 हटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट में यही पूछा था हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों। ओके, सेकंड कहते हैं, सेकंड कह रहा है फाइंड द स्लंट हाइट ऑफ द कोन। तो हमारा कोन कुछ ऐसा होता है बच्चों, एक कोन मैंने निकाल लिया और ये इसका रेडियस होता है एंड ये हाइट होता है और इस लेंथ हाइट होता है। ओके, तो डायमीटर हमें दे रखा है 6, तो रेडियस कितना रहेगा 3 सेंटीमीटर, और ये हाइट हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाइट दे रखा है 4 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट पूछ रहा है हमसे, तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, स्लांट हाइट का क्या होता है, √h² + r²। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, h क्या है 4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 16 एंड 9, ये 25 आ जाएगा √, तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका स्लांट है। तो सेकंड पार्ट हो गया बच्चों। थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर वॉल्यूम की बात करें ऑफ द टॉय मतलब गिल्ली, तो 2 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, ये होगा बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पेज में। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है बच्चों, 2 पहले वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r², इसको h1 मान लेता हूँ स्मॉल में h, ठीक है, और ये क्या होगा पाई r² h कैपिटल। ओके, इसमें से मैं पाई r² कॉमन ले सकता हूँ, तो पाई r² कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आएगा 2/3 h प्लस कैपिटल H। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7, r हमें क्या दे रखे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा बच्चों, एंड 2/3, और हाइट क्या है इसका 4, और कैपिटल हाइट क्या है मतलब कि हाइट ऑफ द सिलेंडर वो हमें दे रखा है 10 जो हमने निकाला था। ओके, तो इसको सॉल्व करें, तो 22/7 9, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 8, और ये हो जाएगा 30, 38/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 22/7 × 9 × 38/9। ओके, अब इसको हम सॉरी ये 3 होगा, भूल गया, 3 से 3 कट जाएगा बच्चों। ओके, तो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ गया, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, ये 3 है। ओके बच्चों, ये 3 है, कन्फ्यूजन मत। 22 × 3 × 38/7 सेंटीमीटर क्यूबिक, इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 66 38 से, तो 2508/7 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगा हमारा 358.28 सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। इसमें ये क्वेश्चन एपी जैसा लग रहा है। ऑन टीचर डे Saina along with the 5 other students perform a stadium. The total number of chairs in the stadium is 1260. The chair are arranged in such a way that each row has 12 chairs.
मोर देन द प्रीवियस रो, मतलब कि एक तरह से आप समझ सकते हो कि 12 नंबर ऑफ चेयर से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये एक तरह से एपी का पैटर्न फॉलो करेगा। एंड जो नंबर हमारा 12 चेयर रखा है फर्स्ट रो में, जो 12 चेयर होगा ये ए का काम करेगा। एंड जो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो भी यही होगा, क्योंकि इसी नंबर में बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हमें हिंट दे रखा है बच्चों। ओके, तो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन को। आधा हिंट तो हमें क्वेश्चन से मिल गया। तो ए हमारा दे रखा है 12 एंड डी की वैल्यू भी 12 होगा, और ए एन जो होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चेयर जो होगा वो हमारा 1260 है। ओके, तो इतना अप्रॉक्सीमेटली हमें वैल्यू मालूम चल गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ देयर आर 12 चेयर इन फर्स्ट रो देन द फाइंड द नंबर ऑफ चेयर इन थर्ड रो। तो आप एपी जानती हो, तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ओके, तो थर्ड रो कह रहा है तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ए 3 क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 माइनस 1 डी, तो 12 और ये 2d वैल्यू पुट कर देते हैं 12 प्लस 2 इंटू 12, तो 36। थर्ड रो में टोटल चेयर जो होगा 36 होगा बच्चों। ओके, कितना होगा 36। ओके, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है बच्चों कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चेयर इन द फिफ्थ एंड एट्थ रो। ओके, तो पहले हम फिफ्थ रो का निकाल लेते हैं। क्या होगा, ये होगा ए प्लस 4d। ए क्या है 12 है हमारा, एंड 4 इंटू 12, तो 12 चौक 48 और 60। ओके, तो ये वैल्यू हमारा 60 हो जाएगा। नेक्स्ट ए 8 की बात करें तो ए प्लस 7d हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, अगर देखा जाए तो 7d, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 प्लस 7 इंटू 12। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या आ जाएगा 7 4 84 84 96। ओके, 96 आ जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो ए 8 माइनस ए 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 96 60 36। ओके, तो चेयर जो होगा इन दोनों का डिफरेंस जो 36 होगा। तीसरा हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी रो इन देयर इन स्टेडियम, इस स्टेडियम में कितने रो है। ओके, तो नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है इसमें, तो ये भी इजी है बच्चों। ए एन का फॉर्मूला आप जानते हो, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू हमें दे रखा है 1260, ए हमारा क्या है 12, एन हमें नहीं पता, एन माइनस 1 डी की वैल्यू 12 है। इसका पुट कर दें हम, तो 1260 इक्वल टू 12 इंटू 12 एन माइनस 12, ये 12 से 12 कट जाएगा, एंड 1260 इक्वल टू 12 एन, एंड इसको रिड्यूस करें तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 1260 में 12। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 105। ओके, तो टोटल जो रो है पूरे स्टेडियम में 105 है। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ओके, हो गया बच्चों। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद करना, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और किताब से ही क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं दिया हुआ है, किताब वही क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन देख लो, खुद से ट्राई करना और मुझे बताना आपसे सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो हो सकता है मैं कोशिश करूँगा छोटा वीडियो बनाने का। फिर भी आप लोग खुद से ट्राई करना बच्चों, मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग का बोर्ड का एग्जाम है, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा होगा। और मेरे वीडियो पॉज करके कोशिश करने कंप्लीट देखने का, क्योंकि मैं वीडियो के साथ कई सारे कॉन्सेप्ट बताता हूँ बच्चों। ओके, देखने के लिए धन्यवाद।